नमस्कार, लोकार्पण संडे खास में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं त्रिभुवन चौहान तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग लोकार्पण संडे खास को इतना प्यार दे रहे हैं, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। दोस्तों, ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपसे जुड़े रहते हैं। हम हर संडे आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है दीन दुनिया में और उत्तराखंड में खास क्या कुछ है इस हफ्ते आप सब लोगों के लिए। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक तरफ कोविड-19 का दौर वापस से चल चुका है। इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन उत्तराखंड भी इस बार इससे बच के नहीं रहा। काफी अधिक केसेस हैं। जिस हिसाब से पिछले वर्ष केसेस जिलेवार काफी कम थे, लेकिन अब की बार केसेस उतने ही ज्यादा हैं। हमें इन सब पर ध्यान देना होगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस इसके लिए सख्ताई की है। नाइट कर्फ्यू पहले से चल रहा था, जो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक था, लेकिन अब उसका समय चेंज करके, जी हाँ, समय चेंज कर दिया गया है और अब नाइट कर्फ्यू लगने वाला है रात को 9 बजे से लेके और 5 बजे तक। शादियों के समारोह भी अभी हैं, काफी शादियां होनी हैं। अप्रैल में बहुत बड़ा सीजन होता है, तो ये शादियां जो होने वाली हैं, इनमें भी अधिकतम 200 लोगों को ही मान्य होगा, ऐसा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है। इसके साथ साथ जिन लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है, 45 ईयर्स तक के जितने भी लोग हैं, आप सब लोग अपने आप को पंजीकृत कर लें ताकि जल्द से जल्द आपको वैक्सीन लग जाए। तमाम मूवी हॉल्स, थिएटर्स, जहां जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, वहां पर 50% लोगों को ही बस अब आने की अनुमति है। यानी कि अगर एक बस में आप जा रहे हैं जिसमें कि 40 सीट हैं, तो उस बस में अब केवल 20 ही लोग बैठेंगे। ऐसे ही प्रोग्राम और अन्य चीजों के लिए भी किए गए हैं। जहां जहां पर भीड़ होती है, वहां पर सभी नियम और कानून लगेंगे। दूसरी तरफ आपने देखा होगा, जिम है जहां पर कि 50% जाना है, लेकिन अगर हम बात करें स्विमिंग पूल्स की और स्पा सेंटर्स की, तो वो पूर्णतः बंद रहेंगे इस दौरान कोविड-19 के, जब तक ये प्रकोप चला। और माना जा रहा है, कई लोग कह भी रहे हैं कि हो सकता है बाय एंड ऑफ मई कोविड-19 में बहुत कटौती आएगी और तब तक के लिए केसेस भी कम होंगे और कोविड-19 बहुत अच्छे से नीचे भी आ जाएगा। लेकिन हमें अपना ध्यान देना है, सुरक्षित रहना है, परिवार के साथ सुरक्षित रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं जहां तक मानता हूं इन चीजों को, अगर हम उत्तराखंड में मैं ये भी मानता हूं कि काफी वर्षों बाद महाकुंभ होता है, लेकिन अगर महाकुंभ में जो ढील दी गई इस बार, वो इतनी अगर ढील ना दी जाती, शायद परिणाम इस तरह से नहीं आते। पर अब जो हो चुका है, जो क्षति पहुंच चुकी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी अपने आप को हम चिता सकते हैं, अपने आप को सतर्क रख सकते हैं कि हमें इस दौर में बचना है। कोविड-19 को लेकर पिछले वर्ष कई हमारे मजदूर भाई, होटेलियर्स भाई बहन और गरीब तबका, जो कि अपने गांव से बहुत दूर अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, इस वर्ष भी कई लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लोकार्पण के माध्यम से बता रहा हूं, अब की बार हालांकि ये लगता नहीं है दूर दूर से भी कि कोविड-19 के बाद अभी लॉकडाउन लगेगा। और अगर लॉकडाउन जो लगेगा वो वैसे ही, जैसे महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे सैटरडे संडे बंद हो गया है, कई अन्य जगहों पे सैटरडे संडे बंद है, दिल्ली में बंद है। उत्तराखंड में संडे पहले से बंद था, लेकिन अब उस पर कितना सख्ताई होगी वो एक देखने योग्य बात है। नाइट कर्फ्यूज लगे हुए, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं। बहुत बिल्कुल हबड़ तबड़ में जो आप लोग निकलते हैं बसेस में या ट्रेन्स में, आप घर वापसी के लिए कूच करते हैं, तो इस समय उस चीज को रोक लें। अभी आने की आवश्यकता नहीं है और अभी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपको तकलीफ हो या आपके परिवारजन को या आपके गांव समाज को तकलीफ हो। क्योंकि आपने पिछले साल देखा किस तरह से कोविड-19 की वजह से एक बड़ा सा तबका बहुत परेशान रहा, चाहे वो बड़े बड़े शहरों से वापस आ रहा होगा या किसी और अन्य तरीके से भी उनको तकलीफें जरूर हुई हैं। तो आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और कोविड-19 से बचे रहिएगा। वैक्सीन के लिए जिन्होंने पहली डोज ले ली है, ध्यान रखें 30 दिन के अंदर या 30 दिन मतलब 28 दिन के बाद अपना सेकेंड डोज वैक्सीन की जरूर ले लें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक आप वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं लेते हैं,
तो पहली और सेकंड के बाद जो हमारी एंटीबॉडीज बननी शुरू होती हैं, वो प्रक्रिया सतत तभी रहेगी। तो आप उस चीज के लिए भी अपने आप को पूर्णतः तैयार रखें। और किस तरह से अपने आप को आपने तैयार करना है कोविड-19 से लड़ने के लिए, ये हम सब लोगों को अपने आप ही देखना होगा। तो दोस्तों, बीमारी तो जब तक है तब तक चलती रहेगी, लेकिन हम सब लोगों को एकजुट होकर रहना है और ये समझना होगा कि ये बीमारी से सतर्कता से ही बचा जा सकता है। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। यूं ही हम वापस मिलते रहेंगे अगले एपिसोड संडे खास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।